चलो तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये डाउट है। तो इस डाउट में क्या कह रहा है, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in the 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter to 8 cm. See in the given figure. Use pi equal to 22/7. ये कह रहा है। अब देखो आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो गुलाब जामुन है उसकी शेप दे रखी है। गुलाब जामुन आपको पता ही है ऐसा होता है। ये यहाँ पर ये जो है हेमीस्फेरिकल की शेप है और ये सिलेंडर की फॉर्म में हो गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, इसकी टोटल की जो लेंथ दे रखी है हमको वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका जो डायमीटर दे रखा था वो 2.8 दे रखा था हमको। 2.8 डायमीटर दे रखा है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि इसमें डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो 2.8 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1.4, क्योंकि 2.8 में अगर 2 का डिवाइड देंगे रेडियस आधी होती है डायमीटर की, तो ये कितनी हो जाएगी 1.4। इसकी रेडियस हो गई 1.4। ठीक, अब 1.4 और अगर हम सिलेंडर की हाइट निकालें, सिलेंडर की अगर हम हाइट देखते हैं, अगर ऐसा होता है आपका सिलेंडर और सिलेंडर में से ये हिस्सा और ये हिस्सा अलग हट गया और ये है आपका 1.4 और ये वाला हिस्सा है 1.4, तो दोनों मिलाकर आपके कितने हो जाएंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 1.4 2.8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस जो टोटल 5 है, 5 में से हम 2.8 माइनस कर देंगे तो हमारा 2.2 ये किसकी हाइट आ जाएगी, इस वाले हिस्से की, इस वाले पार्ट की डायग्राम में। ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ मौजूद है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वॉल्यूम हमारे पास इसका क्या क्या हिस्सा है। देखिए आप, एक तो हमारे पास देखो सिलेंडर हो गया। सिलेंडर का आप देखिए यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए आप इस चीज को, इस क्वेश्चन में इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रेडियस ऑफ द सिलेंडर और रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल दोनों की कितनी हो गई 1.4। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये 1.4 हो गई। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द ईच हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट की जो लेंथ है तो वो कितनी हो गई, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। भाई हेमिस्फेयर की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, ये जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस होती है वो हो गई। ठीक, अब हम इसका कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ द सिलेंडर पार्ट हमने निकाली थी 2.2, आपको बताई थी ये इसमें से इसको और इसको माइनस किया था तो ये 2.2 आया था, अभी हमने समझ। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ दी वन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा। तो एक तो इसमें सिलेंडर का पार्ट था और दो हेमिस्फेरिकल पार्ट थे। तो आपको पता है जो सिलेंडर होता है उसका फॉर्मूला होता है πr² प्लस 2/3 πr² ये होता है हेमिस्फेयर का। अब इसमें हम 2 का वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 4। तो देखो ये यहाँ पर आपकी इक्वेशन बन गई है। ठीक, आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपकी इक्वेशन बन गई πr² प्लस 4/3 πr²। आर की वैल्यू हमें पता ही थी 1.4 होती है, 1.4 का यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर क्यू करके हमने पाई की वैल्यू 22/7 रख दी। यहाँ पे दे रखा था कि हमें 22.7 रखनी है। ठीक है, रख दी। अब इसका इस साइड का मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया और इसका किया तो इतना आ गया, मतलब एक गुलाब जामुन का इतना वॉल्यूम आ गया 25.05 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है 45 गुलाब जामुन का। तो पता ही है आपको, एक का पता होता है 45 का निकालना होता है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 45 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब कह रहा है शुगर सिरप, शुगर सिरप मतलब चाशनी, जो चाशनी की मात्रा, गुलाब जामुन में चाशनी होती है। अब चाशनी की मात्रा निकालनी है तो कितना करना है हमें, जितना आया है वॉल्यूम उसका 30% करना है। तो किसी चीज़ का परसेंट कैसे निकालते, 30/100 और जितना आया है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे, जो कि इतना आया था हमारा इतना।
ठीक है, तो अब देखो इसमें यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसका। मल्टीप्लाई करने पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, मल्टीप्लाई करना आपको सबको आता है। अब इसको अप्रोक्स एक्समो पॉइंट 17 को हमने हटा दिया, तो डायरेक्ट लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे।